रुद्राक्ष हमारे इंडिया में बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन नेपाल के जो दाने हैं वो हैवी होते हैं। यूं कह सकता हूँ भगवान पशुपतिनाथ की बहुत कृपा है उस रुद्राक्ष में। वैसे कितने प्रकार के, कितने मुखी रुद्राक्ष माने जाते हैं? जो हमारे शास्त्रों में है, जो बताया गया है, वो 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही बताया गया है, लेकिन रुद्राक्ष लगभग 38-39 मुखी तक भी होते हैं। कि इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। क्या स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला है वो पहननी चाहिए? स्त्रियां बिल्कुल रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, उनको भी तो एनर्जी लेने का अधिकार है। हार्ट अटैक या फिर हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है, ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान शिव का जो ध्यान है वो आने लगता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो माना जाता है भगवान शिव का ही एक रूप है, और उनके अश्रु जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहीं वहीं पर रुद्राक्ष नामक जो वृक्ष थे उनकी स्थापना हुई, वो उत्पन्न हुए, और वो एक फल के रूप में रुद्राक्ष उस पेड़ के ऊपर लगे, और अंत जब वो फल पक जाता है, असली रुद्राक्ष है वो बन जाता है, जिसको पहनने के ना जाने कितने सारे फायदे हैं। और इन फायदों के बारे में ना जानते हुए भी हम उसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी राशि के लिए कोई रुद्राक्ष काम करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के कई प्रकार हैं। उनके प्रकार किस तरह हैं, कौन से प्रकार हैं, और कौन सी राशि वालों के लिए पहनना ये उत्तम है, रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए और किनको नहीं पहनना चाहिए, इन सभी विषयों के ऊपर आज हमसे बातचीत करने के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं जेमस्टोन एंड रुद्राक्ष एक्सपर्ट तरुण कटारिया जी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तरुण जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में, सब जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के अश्रु से प्रकट हुए हुए हैं, और रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब हम पवित्रता की बात करते हैं, जब हम शुभता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वो रुद्राक्ष मेरे पास आ जाए, और रुद्राक्ष हर कोई पहनना भी चाहता है। लेकिन उसके क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में आज हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो रुद्राक्ष है वो असली रुद्राक्ष जिसे हम मानते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक की से भी रुद्राक्ष बन गए हैं और उनकी मालाएं मिलती हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो असली रुद्राक्ष है उसकी पहचान क्या है, और असली रुद्राक्ष कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष हमारे इंडिया में बहुत जगह पाए जाते हैं। अच्छा जी। देहरादून, आसाम, कर्नाटका, साउथ में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ रुद्राक्ष मिलते हैं। लेकिन नेपाल के जो दाने हैं वो हैवी होते हैं। अगर हम बड़े बीड्स की बात करें तो नेपाल में थोड़े अच्छे खासे बड़े बीड्स होते हैं, हैवी बीड्स होते हैं। अच्छा जी। और एनर्जी की बात करूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि उनमें एनर्जी बहुत होती है नेपाल के रुद्राक्ष में। यूं कह सकता हूं भगवान पशुपतिनाथ की बहुत कृपा है उस रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष इंडोनेशिया के भी आते हैं, बट वो छोटे दाने होते हैं, उनके जो मुख हैं वो बहुत बारीक होते हैं। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा जज करना कि ये कितने मुखी है या कितने फेस है, ये उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नेपाल के जो बीड्स हैं वो बहुत ईजिली आप उसको समझ सकते हो कि ये इतने मुखी रुद्राक्ष है। और अगर हम असली और नकली की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे बीड्स हैं, जगह जगह आप चौराहों पे, आप किसी भी धर्म स्थान चले जाओ आपको बाहर देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जो रुद्राक्ष बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं। लोगों को इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं। अब उसमें होता क्या है, हम रुद्राक्ष तो धारण कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें कोई रिजल्ट ही नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। अब रिजल्ट क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि हमने कुछ पहना ही नहीं, हमने केमिकल धारण किया हुआ है, तो इसलिए उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। अब मुख की बात करें, जब भी हम रुद्राक्ष की धारियों को गिनते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग समझते हैं कि ये इतने मुखी रुद्राक्ष है। बिल्कुल ठीक है। और आजकल वो भी एक सिस्टम है मार्केट में कि कटर से उस पर एक लाइन बना दी जाती है। अच्छा। तो उसको कैसे समझा जाए? तो जब भी आप रुद्राक्ष कभी मुख देखोगे तो स्टार्टिंग जहां से ऊपर रुद्राक्ष से होती है वहां भी आपको एक उल्टा यू बना हुआ नजर आएगा, यू फॉर अम्ब्रेला। अच्छा। ठीक है। और वो लाइन नीचे जाके मिल रही होती है। ओके, मतलब ऐसे कट होंगे और वो नीचे जाके ज्वाइंट हो जाएंगे। हाँ, उल्टा यू, मतलब हर लाइन के ऊपर उल्टा यू बना हुआ होगा। ओके। हर लाइन के ऊपर उल्टा यू बना होगा। ये तो एक बहुत इजी सा मेथड है उसको समझने का। और कई बार क्या होता है, जैसे लाइन्स है रुद्राक्ष के ऊपर, उस पे
13 लाइनें कंप्लीट हैं और एक हाफ लाइन है। अब वो 13 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अच्छा, वो हाफ काउंट नहीं होता? हाफ काउंट नहीं होता, शास्त्रों के हिसाब से काउंट नहीं होता, लेकिन उसको महंगा बेचने के लिए उस हाफ लाइन को कंप्लीट करके 14 मुखी बना दिया जाता है। 14 मुखी की वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो जब हम उसको लाइंस को बहुत बारीकी से अगर देखेंगे ना, तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है। अच्छा। जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष है। अब एक्चुअल में गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव और माँ पार्वती का रूप है। अच्छा जी। अगर दो दानों को आपस में, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं कि एल्फी या क्विक फिक्स जो भी चिपकाने वाली चीजें हैं, दो दानों को ऐसे आपस में चिपकाया और गौरी शंकर रुद्राक्ष बन गया। उसके भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने धारण किया मैरिड लाइफ के लिए, लव अफेयर के लिए, जो भी उसके पीछे सब चीजें हैं, बट रिजल्ट नहीं आए। वो रिजल्ट क्यों नहीं आए, उसके पीछे का रीजन ये वो नेचुरल नहीं है। ऑब्वियसली बात है। ऐसा नहीं है रुद्राक्ष बहुत एक्सपेंसिव है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ते हैं। कि जब हम मार्केट से हम कंपेयर करते हैं, कुछ बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सब बेच रहे हैं, कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, है ना, बट वो नेचुरल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें बहुत कॉस्टली है रुद्राक्ष। तो ऐसा नहीं है कि वो तो बहुत महंगे। असल में रुद्राक्ष बहुत कॉस्टली होते हैं? नहीं है। अच्छा। बहुत कॉस्टली नहीं है रुद्राक्ष। अच्छा। सिर्फ कॉस्टली बना दिया गया कि हम अब किसी भी चीज को हम एक रेयर कर दें, कि ऐसा होता नहीं है। मार्केट में कोई भी चीज है, हमें एक समझाने का तरीका है। हम किसी के पास जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोहिनूर का डायमंड है, हमें नहीं पता वो कोहिनूर का है या नहीं, लेकिन हम कोहिनूर सुनते ही ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं यार, ये करोड़ों रुपए का होगा। बिल्कुल। तो सेम चीज ऐसे ही है कि 14 मुखी रुद्राक्ष है, वो बहुत रेयर है और बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप बात करें 14 मुखी रुद्राक्ष की, वैसे कितने प्रकार के, कितने मुखी रुद्राक्ष माने जाते हैं? देखिए, वैसे तो जो हमारे शास्त्रों में है, ठीक है, शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो एक चर्चा भगवान ने की है, जो बताया गया है, वो 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही बताया गया है। लेकिन रुद्राक्ष लगभग 38-39 मुखी तक भी होते हैं, ओरिजिनल वाले, बट वो रेयर हैं। अच्छा, ठीक है। 16, 17, 18 तक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इजी है कि मिल जाते हैं। उससे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिलना, और एक्सपेंसिव वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब 21 मुखी की बात ही करूं तो वो भी 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए का रुद्राक्ष है, नेचुरल रुद्राक्ष, साक्षात कुबेर है 21 मुखी रुद्राक्ष जी। और ये लोग जो हैं इसको धारण करते हैं? हाँ, धारण करते हैं। और इजीली अवेलेबल हो जाता है? इजीली नहीं। अच्छा, इजीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक और चीज बताइए जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है, कि रुद्राक्ष जब हम उसको किसी लॉर्ड के साथ, किसी भगवान के साथ, किसी भी चीज को हम जब कनेक्ट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही पावरफुल हो जाती है ना जी। तो जहां तक रुद्राक्ष की बात है, वो तो स्वयं भगवान शिव के अश्रु माने जाते हैं। तो मतलब उन्हीं का एक पार्ट माना जाता है, उन्हीं का एक रूप माना जाता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास रुद्राक्ष हो, और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, लोग बोलते हैं कि शायद रुद्राक्ष अगर हम गले में पहन के रखते हैं तो हार्ट अटैक से हम कहीं ना कहीं जो है वो बच सकते हैं। कई छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही रुद्र होते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत ही गुस्से वाले कई छोटे बच्चे होते हैं। तो मैंने देखा कई बच्चों के गलों में उन्होंने रुद्राक्ष पहनाया होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन से व्यक्ति हैं जो रुद्राक्ष पहन सकते हैं और इसके क्या फायदे? देखिए, रुद्राक्ष 14 मुखी तक मैंने आपको बताया, 9 मुखी तक जो रुद्राक्ष है उनको आप ग्रहों के साथ, प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए है। अच्छा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं रतन नहीं पहनना चाहते हैं, वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, सेम एनर्जी पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना आता, ठीक है। हमें उसे धारण करना है, या उसको पानी में भिगो के पीना है, या हमें उसे दूध में उबाल कर पीना है। हम उसके रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? हमने रुद्राक्ष लिया, मार्केट से परचेज किया, या गूगल पे हम लोगों ने पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, एक जानकारी ली कि 2 मुखी रुद्राक्ष है, चंद्रमा के लिए है, उसको धारण कर लो। लेकिन
प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। ये रीजन है कि हम उसके फायदे नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो मुझे ये लगता है कि स्वयं भगवान शिव विराजमान है धरती पे रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। अभी आपने बोला, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, जी। कि रुद्राक्ष को पानी में भिगो के भी हम पी सकते जी हैं, बिल्कुल। दूध में उबाल के भी शायद उसको पिया जा सकता है, तो बिल्कुल। ये क्या सच है? क्योंकि जी। मैंने ये अभी तक इतना ही सुना है कि रुद्राक्ष को सिर्फ धारण किया जा सकता है या फिर उसकी माला जपी जा सकती रुद्राक्ष भगवान शिव है। स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं। हाँ, उन्होंने माला लपेटी होती। अगर हम ये बात करें ना कि मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं, और ध्यान में अगर हम 1 घंटे में हम का ध्यान करते हैं, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं। अगर आप उस रुद्राक्ष को अपने यहां पर रखकर, सिर पर रखकर 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूं। उस रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। 14 मुखी की। 14 मुखी रुद्राक्ष में जो भी लोग शक्तियों को पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्पेशल रुद्राक्ष है ये। ठीक है, अब हम ग्रहों की बात कर रहे थे। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। ठीक है, ऐसी अब इनके लॉर्ड भी अलग अलग हैं। जैसे अब हम 10 मुखी की बात करें, स्वयं भगवान विष्णु, दशावतार जो भगवान विष्णु हैं, उनकी पावर है इस रुद्राक्ष में 10 मुखी में। नेम फेम, जो पर्सन कोई चाहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है या मेरा मार्केट में नाम नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अभय वरदान है भगवान शिव का। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र, 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी। ठीक है, 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य, वो इसके लॉर्ड हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव। ठीक है, जिनका भी कोई शुक्र वीक है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए साक्षात कामदेव है 13 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, जिनको अपना वीनस स्ट्रांग करना है तो वो वीनस 13 स्ट्रांग मुखी करना है, रुद्राक्ष। यस। जिनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये रुद्राक्ष। ऐसे ही गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, बच्चों का आजकल HB कम है। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग बच्चों को ये प्रॉब्लम है, या हम लोग बोल देते हैं कि जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल की एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है आम लोगों के अंदर है। 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगोएं, ठीक है, और वो आप उस बच्चे को या उस पर्सन को पिलाना शुरू कर दें, और 1 रुद्राक्ष आप उसको धारण करवा दें। कौन से मुखी? 3 मुखी। ओके। 3 मुखी मंगल का रुद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लॉर्ड हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम धीरे 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 कम होनी स्टार्ट। कितने दिनों तक पिलाना है? कंटिन्यू 20-21 दिन 25 दिन आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद आप अपना HB टेस्ट करवाइए, आपको पता लग जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट है रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष के बारे में एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई कि रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने अश्रुओं से रुद्राक्ष प्रकट करने की? बिल्कुल। बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन रुद्राक्ष, और कमाल की बात यह है कि आप चारों पुराण जब पढ़ेंगे तो सिर्फ गिनती की 1-1, 2-2 लाइन में भगवान शिव ने कोड वर्ड्स में उसके फायदे बताए हुए हैं। अगर उसको डेप्थ में जाके पढ़ा जाए तो हम हैरान हो जाते हैं कि रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है कि हमारी समझ से दूर हो जाती हैं वो सब चीजें। एक और बात रुद्राक्ष के बारे में, मैंने शायद कहीं पढ़ा है ये बात कि रुद्राक्ष की जो माला है, चाहे वो किसी भी मुखी की अगर किसी ने धारण करी हुई है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसी माला को वो गले में धारण करते हैं एज ए माला, और उसी माला को उतार के जब उन्होंने जाप करना होता है या जो भी भगवान का नाम स्मरण करना होता है, तो वो उसी माला से उसी से जाप भी करते हैं। लेकिन मैंने कहीं ये चीज पढ़ी है कि जिस माला को धारण किया जाता है उससे जाप नहीं होता, और जिस रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है उसको हम धारण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। जो माला हम धारण करते हैं, देखिए जब हम धारण करते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है इस संसार में ना, सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही सब चीजें चल रही हैं। आज आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ बैठे हैं, आप भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको आंसर कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सब चीजें काम करती हैं। ऐसे ही जब हम रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं, हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है या कहीं ऐसी जगह से आना जाना भी होता है, तो वो नेगेटिविटी जो है ना कहीं हमारी बॉडी पे आती तो है ही है। ठीक है, और जो जप है, जो सिमरन है, ये बिल्कुल पवित्र है। हाँ। ठीक है, तो जप की माला और धारण की माला दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। जो जिससे हम जप करते हैं उस माला को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झूठ भी बोलते हैं सब। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑरा काम कर रही है,
हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो ऑरा है, वो काम कर रही है। ठीक है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम झूठ भी बोल रहे हैं उस समय जो एनर्जी है ना, वो कम ज्यादा हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो उससे जब आप जप करेंगे ना, तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे। या अगर आप धारण ही करना चाहते हैं कि नहीं, मैं 2-2 माला नहीं रख सकता हूं, तो जब आप उस माला को उतारें जप करने के लिए, तो पहले उसको गंगा जल से अच्छी तरह धोएं। फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं। अच्छा, ओके। अदरवाइज माला 2 ही होनी चाहिए, जो आप धारण कर रहे हो वो अलग, और जिससे हम जप कर रहे हैं वो अलग। एक और बात, क्या स्त्रियों को ये जो रुद्राक्ष की माला है वो पहननी चाहिए? क्योंकि स्त्रियां महीनावारी जो होती है, माहवारी के टाइम पे उन्हें हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग थोड़ा पवित्र नहीं माना जाता। उस टाइम पे धार्मिक कार्य जो है वो वर्जित माने जाते हैं। तो ऐसे में माना गया, या ऐसे में मैंने कहीं पढ़ा है कि शायद स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्या सच है? नहीं, देखिए, मैं आपको इस चीज के पीछे थोड़ा सा मुझे बात लंबी करनी पड़ेगी। पहले समय में क्या था कि इस चीज को गलत क्यों बताया गया, या हम लोग यूं बोलते हैं कि नहीं, वो पवित्र नहीं होती। उसके पीछे रीजन एक ये है, उस समय सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, उस समय सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से वो साफ सफाई उस तरह से नहीं रख पाती थी। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर ये ना हो तो ये संसार ना हो। नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। स्त्रियां बिल्कुल रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, उनको भी तो एनर्जी लेने का अधिकार है। अब अगर सुख या दुख अगर एक मेल के साथ है, एक आदमी के साथ है, तो वो स्त्री के साथ भी है। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये होती है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, रुद्राक्ष को उस तरह से छुआ ना जाए। आप ये मान के चलें कि आप स्वयं भगवान शिव को धारण किए हुए हैं, इतनी 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 ज्यादा एनर्जी है रुद्राक्ष में, लेकिन साफ सफाई का, शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी रहते हैं कि क्या ना करें रुद्राक्ष धारण करने के बाद। बिल्कुल, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ना करें। बहुत सारी चीजें मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं कि रात को पहन के नहीं सोना चाहिए, या ऐसा कुछ भी है ना। वो पहन के क्यों नहीं सोना चाहिए? जब हम पहन के सोते हैं तो अब जो इसके मुख हैं कई बार वो टूट जाते हैं। अच्छा, ये बात सही है कि रुद्राक्ष को नहीं पहन के सोते? रुद्राक्ष पहन के आप सो सकते हैं, अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं। ओके, तो आप पहन के सो सकते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, इसके मुख टूट जाते हैं। अच्छा, खंडित हो सकता है। इस वजह से रुद्राक्ष रात को नहीं पहन के सोना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, मांस मदिरा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उस समय पे नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये मानता हूं कि अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है तो इसका मतलब हम उसको कभी बदल ही नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है कि आप तो मांस मदिरा लेते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण ही नहीं कर सकते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर भी रहा है तो आप उस समय रुद्राक्ष को किसी अच्छे स्थान पर रख दें, साफ सुथरी जगह पर रख दें, और उसके बाद आप दोबारा रुद्राक्ष धारण कर लें। वो क्यों? उसके पीछे एक रीजन ये है, रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगी और आप मांस मदिरा से दूर होते चले जाएंगे। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर कोई ऐसे गलत संगति में है या कुछ गलत चीजों को खा रहा है, या जो कि हमारे शास्त्र में मना करी गई हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो, जो शुद्ध लोग हैं जो नहीं खाते, तो वो शायद कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे बातचीत करना ऐसा नहीं है ना कि उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, कि आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते हो। अच्छे के साथ तो सब निभा लेते हैं। मजा तो उस बात में है कि हम किसी गंदे इंसान के साथ निभा के दिखाएं, या जिसका नेचर थोड़ा सा रूड है हम उससे निभा के दिखाएं। तो सेम चीज वो है कि उसको रुद्राक्ष धारण तो करवाओ, बाकी भगवान शिव पे छोड़ दो। जैसे जैसे वो रुद्राक्ष वो धारण करेगा ना इंसान, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे उसके अंदर उसकी ना जो ऑरा है वो क्लीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली जो उसके विचार हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। विचार बदलने शुरू हो जाएंगे तो उस तरफ वो जाना कम कर देगा। जब विचार शुद्ध हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और हमारे कहीं ना कहीं जो गलत आते हैं वो बदल जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब भी हस्बैंड वाइफ इंटीमेट हो रहे हैं, ठीक है, या साथ में है, उस समय रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, उस समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। ओके,
बस, ठीक है। इसके अलावा कोई परहेज नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि शमशान में रुद्राक्ष नहीं पहन के जाना चाहिए। ठीक है, शमशान कौन है? भगवान शिव। स्वयं भगवान शिव। बिल्कुल। ठीक है, शमशान एक वो रास्ता है जहां से इंसान अपने लोक को जाता है। ठीक है, और उनके मालिक कौन है? स्वयं भगवान शिव। अब रुद्राक्ष के मालिक कौन है? स्वयं भगवान शिव। तो शमशान में पहनकर जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहन के जाया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, बट मेरे हिसाब से रुद्राक्ष वहां पहन के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक दो चीजें हैं जिनका उन्होंने ध्यान रखना, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत वरीड होते हैं। छोटे बच्चों को कौन से मुख का रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जैसे कि अभी आपने हमें नवग्रहों के रुद्राक्ष बताए हैं, तो पहले बच्चों को रुद्राक्ष, या किसी को भी, किसी एज की भी अगर हम बात करें, किसी को भी अगर पहनना है, तो पहले उनको अपनी कुंडली दिखाना है कि उनका कौन सा ग्रह बुरा है जो उनके ऊपर बुरा असर दे रहा है, तो उससे रिलेटेड उनको रुद्राक्ष पहनना है, या फिर कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है? देखिए, रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु बनाई, एक ऐसा फल बनाया भगवान शिव ने कि रुद्राक्ष कोई भी 14 के 14 भी धारण कर सकता है, 21 के 21 भी धारण कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर हम रुद्राक्ष पहनना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला बच्चे जिद्दी बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ठीक है, गणेश रुद्राक्ष है। अच्छा। गणपति रुद्राक्ष हम बोलते हैं उनको, उस रुद्राक्ष की सूंड निकली हुई होती है। अच्छा। ठीक है, वो रुद्राक्ष बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग पहना के रखना चाहिए। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं भगवान गणपति, और उस रुद्राक्ष में भगवान गणेश की असीम कृपा भी है। बच्चे का जिद्दीपन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और स्पेशली वो लोग जिनकी जीवन में राहु की हम बात करते हैं कि बहुत उथल पुथल मचा रखी है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज की, मान लीजिए हम ये बात करें कि किसी बच्चे में बुद्धि कम है, ठीक है, याददाश्त अच्छी नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, बच्चे का ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में, वैसे बच्चा बहुत शरीफ है लेकिन वो कोशिश करता है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। 4 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और उसके लिए वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा है वो बच्चे के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके लॉर्ड हैं, और ज्ञान के दाता, विद्या, सब चीजों के दाता देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो रुद्राक्ष भी बच्चों को पहनाया जा सकता है। अच्छा, एक और बात तरुण जी, वो ये है कि रुद्राक्ष की, जैसे हम रुद्राक्ष या फिर कोई भी चंदन की माला ले लो, स्फटिक की माला ले लो, जो भी है, 108 मनकों की माला हम मानते हैं। तो रुद्राक्ष की अगर किसी ने माला धारण करनी है, तो या फिर रुद्राक्ष को, नॉर्मली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को रुद्राक्ष धारण करना है, तो क्या जरूरी है कि उसको 108 मन के ही धारण करने, या फिर 1, 2 या कितनी भी गिनती में अवेलेबल हो वो? ऐसा नहीं है। यहाँ हम माला की बात कर रहे हैं, तो माला के जो बीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पे सिल्वर कैप या गोल्ड कैप करवाओगे, तो वो माला बहुत लंबी हो जाती है, 108, 109 मनके की। ठीक है, तो आप 54 भी धारण कर सकते हो, 27 भी धारण कर सकते हो रुद्राक्ष जी। अच्छा। माला। लेकिन जो हम बड़े बीड्स धारण करते हैं, जैसे स्पेशली हम किसी पर्पज से धारण कर रहे हैं, कि हम सूर्य के लिए धारण कर रहे हैं, चंद्रमा के लिए धारण कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है, अर्धनारीश्वर रूप जो है भगवान शिव का, उसकी शक्ति 2 मुखी रुद्राक्ष में है। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ना विचारों का बैलेंस नहीं होता, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बैलेंस नहीं है, उनकी एनर्जी ही बैलेंस नहीं है, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। मनोदशा जैसे बहुत सारे बच्चों की अच्छी नहीं रहती है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं, इमोशनल बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। तो आप एक बीड उसका धारण करें, एक। हाँ। अच्छा। क्योंकि उनके साइजेस बड़े होते हैं। माला की जब हम बात करें, उनके साइज छोटे होते हैं। माला मोस्टली इंडोनेशिया के दानों की आती है, माला नेपाल के दानों की नहीं आती है, बहुत कम आता है। नेपाल का दाना साइज में बड़ा होता है, भारी होता है, इंडोनेशिया का छोटा दाना होता है, तो वो आप माला के रूप में धारण कर सकते हैं। उसमें 27, 54, 108 दाने आप जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे लूज बीड आप पहनना चाहते हैं किसी पर्पज से, तो फिर आप सिंगल ही धारण करें, या उसके फिर कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे अब काल सर्प योग है किसी की कुंडली में, अच्छा, तो 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष साथ में धारण करें, एक 8 मुखी, एक 9 मुखी, एक 9 मुखी। अच्छा। तो इस तरह से फिर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो उसके लिए 27 या 54 दानों की जरूरत नहीं है। जी
जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी बीच में, शायद वो क्वेश्चन हमारा रह गया, वो ये था कि रुद्राक्ष पहनने से बोला जाता है कि अगर रुद्राक्ष हमारे दिल के पास रहता है तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या फिर हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है। ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च भी की और वहां उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष में वो एनर्जी है। कैंसर तक का ट्रीटमेंट है रुद्राक्ष में। अच्छा। अगर किसी पर्सन को कैंसर है, 14 मुखी रुद्राक्ष में इतनी ज्यादा एनर्जी है, अगर वो रात को उसको भिगो के रखे जल में और सुबह वो जल डेली पिए, तो कुछ टाइम बाद ही आप ये देखेंगे कि बॉडी में इंप्रूवमेंट हो रही है, बॉडी में फर्क आ रहा है। अच्छा। एनर्जी चेंज हो रही है। हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है 14 मुखी रुद्राक्ष में। और ये रीजन है कि हम हार्ट के पास उसको रुद्राक्ष को रखते हैं। ठीक है, वो हमारी एनर्जी को संभालता रहता है, हमारे इमोशंस को संभालता रहता है। हाँ। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और वो रुद्राक्ष कितना मुखी होना चाहिए? 5 मुखी भी हो सकता है, 7 मुखी भी हो सकता है। अब वो देखिए, वो एक अलग चीज हो गई, दोनों बातें अलग अलग हो गई। हमें यहाँ धारण करना है, ठीक है, रुद्राक्ष को हार्ट के पास धारण करना है। हार्ट हमारे के लिए जो है, हार्ट के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन सब रुद्राक्ष अलग अलग है। अच्छा। जैसे मैंने अभी बोला कि खून में प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसके लिए हमें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऑब्वियस है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ही डायबिटीज मानी जाती है, शुगर जो है, डायबिटीज है, तो उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष। ओह अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं आपको दिखा के या फिर पूछ के ही पहननी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मतलब ऐसे कोई भी आपका मन किया और आपने रुद्राक्ष पहन लिया। नहीं, देखिए, रुद्राक्ष के नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम उसके अच्छे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि किसी से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। कि जैसे अब शनि का कोई इशू है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, और कहीं ना कहीं शनि ने एक अपाहिज जैसी जिंदगी बना दी। ठीक है, शनि कर्मफल दाता है, पूरे कर्मों का हिसाब करते हैं, तो पिंडलियों में बहुत ज्यादा दिक्कत रहने लग गई। ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज आने लग गए, तो वहां 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन दूसरे रूप में 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया कि माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा हो जाती है। लेकिन शनि के लिए भी वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। 8 मुखी जैसे राहु के लिए मैंने आपको बताया रुद्राक्ष बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब काल सर्प योग है, राहु केतु मिलके बनाते हैं, तो वहां 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब किसी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, या हम लव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लेकिन वहां ये भी देखना है, आप किसी को संतान की प्रॉब्लम है। हाँ, जो सबसे बड़ा आज के टाइम का इशू है। एक इशू है ना कि संतान नहीं हो रही है, मेडिकली दोनों फिट हैं, लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है। और ये सर बहुत सारे घरों में ऐसी दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कितने सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें भेजते हैं ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके घर में बच्चे नहीं है। हाँ, बच्चे नहीं। देखिए, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रुद्राक्ष की ही बात करें तो वहां पे गर्भ गौरी रुद्राक्ष फीमेल को धारण करना चाहिए, और 13 मुखी रुद्राक्ष मेल को धारण करना चाहिए। मतलब दोनों को रुद्राक्ष धारण करने की, दोनों को करना चाहिए। गर्भ गौरी फीमेल को और 13 मुखी रुद्राक्ष मेल को। ओके, राइट। तो उनके घर में, हाँ, अब जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको पीओसीडी की प्रॉब्लम रहती है, आजकल ये बहुत ज्यादा है ना, उसके लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, धारण भी करना चाहिए, और रात को उसको पानी में भिगो के रखें और सुबह उसका जल ले लें। थोड़े दिनों बाद ये आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जा रही है। और साथ में अगर 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लिया तो एचबी की कमी नहीं होगी। एक और चीज तरुण जी, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप बच्चों की बात कर लो, मतलब बच्चों पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तभी कुछ बनूंगा। और पढ़ने में भी ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट हो, उनको भी लगता है कि मैं एक मतलब नंबर 1 स्टूडेंट बनूं। तो ऐसे में जब इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, या हम बोलें कि बड़ों के ऊपर, इतनी भाग दौड़ भरी हमारी जिंदगी है, तो आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत हो रहा है। उनको बेमतलब के दिमाग में ख्याल आने, है ना, सुबह उठो तो और ही चीजें घूम रही होती हैं, या
कईयों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जी। तो उन लोगों के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहेगा? देखिए, अगर वो बिजनेसमैन है, ठीक है, तो 10 और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। एनर्जी को इतना हाई कर देगा कि आप किसी जैसे शोरूम चला रहे हैं या आप जॉब में हैं, है ना, अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो भी क्राउड है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा, आपकी ऑरा को इतना फैला देता है, ठीक है। नेम, फेम, इन सब चीजों के लिए 10 और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है रुद्राक्ष के लिए, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। अच्छा। और जो आपका एक सबसे मेन क्वेश्चन कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अब यहां हम बात करें वो बेवजह का भी है, हाँ। और आजकल ऑब्वियस है, हमारे पैर इतने फैले हुए हैं तो वो वजह भी बन जाती है ना, अपना स्टेटस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, सब चीजें, है ना। तो कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर लें, कोई भी रुद्राक्ष, हर एक रुद्राक्ष में वो एनर्जी है कि आपके वो स्ट्रेस को खत्म कर देता है। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब इसके लिए हमें कुछ कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर लें, आप एक मुखी कर लें, आप दो मुखी कर लें, रीजन वो एक फ्रूट है, जैसे ही आपने गले में फ्रूट धारण किया आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक रुद्राक्ष में वो एनर्जी है जो आपके स्ट्रेस को खत्म करती है। अच्छा जी। एक और चीज जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमें वो चीज नहीं पहननी या किसी वजह से वो नहीं पहनना चाहते, तो रुद्राक्ष ऐसा भी है कि इसको पहनने से ही वो हमें फल देगा, या फिर अपने बैग में, अपने पॉकेट में, या जहाँ जो भी चीज हम 24 घंटे अपने पास रखते हैं, जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास एक हमारा कैरी बैग होता है, तो अगर हम अपनी पॉकेट में या कैरी बैग में वो रुद्राक्ष रख लें तो उसका भी सेम बेनिफिट है, या धारण करने से ही उसका बेनिफिट नहीं? धारण करने से। अब हम ये एक बात करें कि हम मेडिसिन पास में रख लें और ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज हो सकती है, आप धारण नहीं करना चाहते हो तो आप उसका जल लेना स्टार्ट कर दो। अच्छा। तो वो जो आपकी अंदर की जो एनर्जी है, अगर मैं जुपिटर की ही बात कर लूं कि जुपिटर की एनर्जी है, सपोज आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं है, ठीक है, और नीच का है या कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पे कि वो अच्छा नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इन बिटवीन आप क्या, इस बीच में आप क्या करोगे? पुखराज धारण आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत कॉस्टली हो गया। वहां 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण नहीं कर सकते तो उसका जल पीना शुरू कर दो अंदर से। देखिए 9 के 9 ग्रह हमारी बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है, 9 के 9 प्लैनेट्स हमारी बॉडी पे काम करते हैं, तो अंदर से वो क्या करेगा, जुपिटर की जो ऑरा है, जो नेगेटिव ऑरा हो चुकी है, उसको वो क्लीन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे बुध की ऑरा है, ठीक है, मंगल की ऑरा है, तो ऐसे हम उस प्लेनेट का रुद्राक्ष पहन के उस ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम धारण नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ हम उसका जल ले लें, वो अंदर से, हमारे अंदर से उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, और जब रुद्राक्ष की माला या फिर 1 या 2 जो भी जिसने जितना जो पहनना है, जैसे कि आपने बताया कि उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर 108 माला पहननी है, 1 या 2 भी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण कर सकते हो, तो इसको धारण करने का कोई टिपिकल या कोई ऐसा कोई मंत्र है शास्त्रों की, उसको पहनते वक्त वो मंत्र करना ही करना है? देखिए हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है। अच्छा। हर रुद्राक्ष का अलग अलग जाप है, लेकिन यहाँ पे आज के बिजी टाइम में, एक बिजी शेड्यूल में सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, है ना, इतना ज्यादा जाप नहीं हो सकता है, तो उस बीच हम क्या करें कि सिर्फ हम ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें। अच्छा। तो बहुत है, ठीक है। धारण करने से पहले, धारण करने से पहले हम मंदिर जाएं, एटलीस्ट उस दिन तो जाएं जिस दिन हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, ठीक है। मंदिर जाएं, भगवान शिव के पास रुद्राक्ष को रखें, वहां अभिषेक करें, चाहे जल से करें चाहे दूध से करें, ठीक है। अभिषेक करें अपने हिसाब से करें, ऐसा नहीं है पंडित जी से करवाना है, आप खुद भी अभिषेक करें। जल चढ़ाया आपने, 5 मिनट बैठिए वहां पे, 5 मिनट बैठ के भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रभु ये रुद्राक्ष मैं इस निमित्त धारण कर रहा हूं, तो आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें। जिनकी चीज है, जिन्होंने बनाई है, हम उन्हीं को समर्पित करके उन्हीं से ही आशीर्वाद लेकर पहन रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कई 100 गुना हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत स्पेशल हम मंत्र जाप करें, ठीक है। अब 1000, 1500, 1800 हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, वो भी नहीं कर सकते, भगवान शिव के पास जाके बैठ जाएं कि प्रभु ये मैं धारण कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं, आप कृपा बनाए रखिए। अच्छा,
जाते जाते एक और सवाल मेरा ये है कि जो रुद्राक्ष जो लोग पहनते हैं तो क्या इसको तमाम उम्र आप पहन सकते हो, या फिर कोई एक उम्र का दौर होता है कि इस टाइम पे आप इसको चेंज कर लो, या आपको लगा कि अब बहुत टाइम से मैंने एक ही पहना हुआ है, मैं इसको किसी और कुछ, या फिर एक रुद्राक्ष को आप सारी उम्र पहन सकते हो? एक रुद्राक्ष को आप सारी उम्र पहन सकते हो। अच्छा। जब तक वो खंडित नहीं होता है, उसका कोई कोना टूटता नहीं है, ठीक है, रुद्राक्ष खराब नहीं होता है, तब तक आप उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ जैसे जेमस्टोन्स के बारे में बोला जाता है कि 3 साल पहनना है, 5 साल, रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप आजीवन इसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल, कई लोगों की रुद्राक्ष मैंने देखा है, या उनकी जो माला होती है उन्होंने रुद्राक्ष का जो मनका है उसके ऊपर और उसके नीचे एक कैप टाइप कुछ सोने का कुछ लगा हुआ होता है ऊपर या नीचे, मतलब, और माना जाता है कि शायद वो उसको खंडित होने से बचाने के लिए ऐसे किया जाता है। तो वो क्या सेफ्टी रहती है उससे, अगर हम उस रुद्राक्ष को उसके मतलब कैप के थ्रू अगर हम उसको कवर करवा लें? चांदी ठंडी है, अच्छा, सोना गर्म है। अच्छा। चांदी चंद्रमा की धातु है। भगवान शिव अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चांदी में रुद्राक्ष ठंडा रहता है। अच्छा। दूसरी चीज, जब रुद्राक्ष को चांदी की कैप में मंडवा कर डालते हैं तो उसमें सेफ्टी रहती है। अगर हम उसमें धागा डालेंगे तो रुद्राक्ष बार बार इधर उधर होगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। कभी इधर जाएगा, जैसे हमने गले में धारण किया हुआ है ना, रुद्राक्ष अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उसमें धागे की रगड़ लगती है। अच्छा। जब धागे की रगड़ लगेगी तो वो रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा। लेकिन उसमें चांदी की कैप अगर हमने लगवाई हुई है तो उसमें ऊपर कुंडा भी लगा हुआ, धागा या चैन जैसी जिसमें भी आप चेन में पहनना चाहें तो बहुत इजी रहता है वो आपके लिए धारण करना भी, और रुद्राक्ष की भी सेफ्टी रहती है उसमें। अच्छा, तरुण जी, बहुत सारी अच्छी जानकारी आपने हमें रुद्राक्ष के बारे में दी। बहुत सारी और बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे जाननी है, और ऑब्वियसली जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी, उनकी क्यूरियोसिटी भी इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम अपने अगले एपिसोड में भी आपसे कोशिश करेंगे कि अपने व्यूवर्स के जो सवाल हैं उनके उत्तर जो है, उनके आंसर्स जो है आपसे ले सकें। जी जरूर। और रुद्राक्ष के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने व्यूवर्स को दे सके। तो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष से संबंधित, आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, बहुत सारे डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे कि मेल को कौन सा पहनना है, फीमेल पहन सकती हैं या नहीं, बच्चों को कौन सा पहनना, और रुद्राक्ष के कितने मुख होते हैं उनके बारे में भी आज हमने बात की। तो अगर रुद्राक्ष से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो नीचे ईमेल आईडी है, और ईमेल जो हमारा एड्रेस चल रहा है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर तरुण जी के थ्रू आपको देने का ज़रूर ही कोशिश करेंगे, और मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।